बोले फोन लगा दे लड़के वालों को, कार्यक्रम तो पता चले कब तक ऐसे ही बिना फोन किए टगे चले जाएंगे का। बहुत बार लगा चुके हैं फोन अम्मा, परेशानी ये है कि फोन लग नहीं रहा है वहाँ पे, कुछ होगी परेशानी। वो का नेटवर्क एंटीना बंटीना जो होता है ना, ये टुनटुने का टंटा बहुत ही बढ़ गया है, बता रहे हैं। कहा कह रहे हैं अम्मा कि बाकी जो तैयारियां हैं वो कर लेते हैं, तो अगर फोन लग गया बात हो गई तो चले जाएंगे फिर। तैयारी तो हो गई, तू बस फोन जरूर कर दे। अम्मा हमें जिम्मेदारी दी है तुमने तो हम कर लेंगे, चिंता ना कर। हाँ, अमित जी अच्छे से खा लीजिए, पता नहीं आपको खाने को मिले या नहीं मिले। अमित जी सुनिए ना, हम भी आपके साथ चलें? यार तुमको बता दिया ना, नहीं जाना है, बोल चुके हैं ना, कोई जरूरत नहीं है। अमित जी कल जैसा हुआ वैसे रोज रोज थोड़ी ना होगा, तो चलते हैं ना आपके साथ हम देख रहे हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो, हैं? कोनो जरूरत नहीं है इसकी एजेंसी के काम में अड़ंगा लगाने की। अमित, इसका मुंह देख के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें तुझसे जरूरी बात करनी है, तू अंदर चल हमारे साथ। आ मुझे खा तो लेने दीजिए। चुप रहो, बकैती मत करो। देख, तू इस छोकरी से दूर रहा कर, समझा? ये बहुत मनहूस है और हमेशा तेरे आसपास चिपकी रहती है, तेरा दिमाग काहे डामाडोल होता रहता है। अरे कहाँ डामाडोल हो रहा है मम्मी, हम वही चुंबक की तरह चिपकती रहती है हमसे। कितनी लंबी टांगे दी है तुझे भगवान ने, उससे बचने के लिए तो दी है, समझता नहीं तू। देख, अपनी एजेंसी के सारे पेपर तू अपने नाम पे कराना, समझ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? हम पता है हमको अपने नाम पे कराना, हमको मतलब है हम क्या करना। हाँ ठीक है, वो तो है ही तुझमें, माँ बेटा नहीं है तू। बॉक्सर डाल के कहाँ जाएंगे एजेंसी में हम? इसे अपनी आंखों पे बांध बांध। अरे हम नहीं चाहते कि उस मनहूस का चेहरा देख के तू घर से बाहर जाए शुभ काम के लिए, मधुमक्खी की तरह चिपकती रहती है हमेशा तेरे में। तू चलिए बांध बांध। अरे यार मम्मी, हम बांध, हम कह रहे हैं बांध। सूरदास बना के भेजोगे क्या एजेंसी में? है तो हम है ना तेरे साथ जाने के लिए, तू काहे घबरा रहा है? तू बांध ना, अब इसकी नजर नहीं लगनी चाहिए तुझे अमित। तू चल बांध बांध फटाफट। अरे अच्छा ठीक है, 10 बजे जाना है, क्या अभी से बांध के घूमते रहे पूरे घर? हाँ, हम 10 बजने तक का इंतजार नहीं कर सकते। जब देखो यहाँ खड़ी रहती है, फिर ऊपर आंखें बांध के बांध इसको। हाँ ठीक है, बांध ले। हाँ। चल बांध ली ना? हाँ चल चल। नाश्ता भी नहीं किया अभी, बताऊँ? हम है ना, हम खिलाएंगे ना तुझे अपने हाथों से, तू क्या घबराता है? चल चलो चल। अरे दरवाजा, अरे दरवाजा तो खोल। अरे देख, तू घुटनों में अकल है का? दरवाजा खोल, दरवाजा। शाबाश, आराम से हाथ पकड़ के। हाँ चल, इधर इधर नहीं, नहीं नहीं, इधर 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 बैठ बैठ बैठ। शाबाश, हम खिला रहे हैं तुझे, हाँ? चल मुँह खोल। शाबाश, खा ले। जूते भी पहनेगा ना? आप अभी ऐसे कैसे पहनेंगे आप जूते? पोस्ट ऑफिस से आएंगे जूते, लेकर आओ। हाँ लेके आता हाँ हूँ। जाओ। क्या कर रही हो यार मम्मी? है तुम लाठी भी दे दो अपना, है तो हम खाना खाते हो निकल जाएंगे फिर। पागल है क्या? चल बैठ, आ गई तेरी मोटरसाइकिल। अरे उल्टा काहे बैठ रहा है बेटा? ले खोल देते हैं, चल बैठ। ये ले तेरी चाबी, ये ले। नहीं नहीं मत देखो उसे। अमित जी नाश्ता तो फिनिश कर लीजिए, ये देखिए हमने टिफिन में बनाया, वो तो लेके जाइए ना। मनहूस कहेगी, जब देखो चिपड़ चिपड़ करती रहेगी, पीछे से टोकती रहेगी। अंदर जा, चल। तू ऊपर मत देखना। हाँ नहीं देखना। हाँ चलिए, पैंट टोपी और सीधा सड़क ले जहाँ तुझे जाना है काम से, समझ गया? सीधा सीधा देख के जा। सीधा ही देखेंगे ना, हाँ। तभी तो गाड़ी चलेगी। अरे अमित जी, अरे अमित जी। अरे आप फिक्र क्यों कर रही है? मैं आ रहा हूँ ना, फिर दोनों साथ मिलकर सारा काम निपटा लेंगे। आप इतना परेशान होंगी तो हम भी परेशान हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, आ रहे हैं। हाँ हाँ निर्मला जी, बस हम निकल ही चुके हैं। अरे आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही हैं? हमने कहा ना हम घर से निकल चुके हैं। बस थोड़ी देर और ग्राहकों को आप संभाल लीजिए। आज इस निर्मला के ठेले पे जाके इसकी खिलास लेनी ही पड़ी, लेकिन पहले अम्मा से फोन पे बात कर लेते हैं।
इनका क्या है, ये तो जाके उसी ठेले पे खड़े रहेंगे सारा दिन। लो लड़के वालों का ही होगा। हेलो हेलो अम्मा, हम बोल रहे हैं। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हमने फोन कर दिया। तुम्हारी कहानी बहुत पुरानी हो गई, हमें नहीं सुननी है। हमें तुम्हारी याद नहीं आती, अब रखो फोन। अरे तुम ऐसे काहे बोल रही हो अम्मा? अरे हमने तो तुम्हारी वो बदनाम पोती की शादी के रिश्ता बताने के लिए फोन किया था। तुमने हमारे साथ अपने रिश्ते का विसर्जन कर दिया, लेकिन हमने तो हमारे परिवार के साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा है ना। हमारे घर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, हम ऊपर नहीं सर के अभी तक। रहने दो अम्मा, हम कोनो इतने ढपोल संग नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शांति सदन में इस वक्त तुम्हारी क्या दुर्गत हो रही है। अरे जब हम घर आते थे तो हम तुम्हारी ताकत थे अम्मा, लेकिन अब तो तुम्हारी पोता बहू ने अपनी अकल चला चला के तुम्हें ही कोने में खड़ा कर रखा है। अब तो तुम जिंदा हो या नहीं हो, शांति सदन में किसी को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। कोई तुम्हारी सुनता भी है का वहां? हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी ई पोता बहू जो है ना, तुम्हारे सिंहासन को हिला के रहेगी, और अब देख लेना कुछ दिनों में ये तुम्हारे सिंहासन को तुमसे छीन भी लेगी। कह रही थी हमारी याद आ रही थी, आवाज सुनने के लाने फोन किया, पर तूने तो हमारा खून जलाने के लाने फोन किया। एक बात सुन लो, हैं कि बुढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, ऐसी 100 बहुरिया को हम धूल चटा दे। और रही बात प्रीतिया की, तो हम जा रहे उसके रिश्ते की बात करने के लाने। जैसे ही रिश्ता हो जाएगा धूमधाम से शादी करेंगे और तुम्हें याद भी नहीं करेंगे, समझे? हम जो कहते हैं ना वो पूरा करते हैं, हम शांति देवी है, समझे? रखो फोन। अब हम तुमको दिखाते हैं कि हम तुम्हारी ही औलाद हैं। अब कोई बड़ा कांड करना पड़ेगा, तब बात तुम्हारी समझ में आएगी अम्मा। अरे काका। जी मालकिन। हमारे बिस्तर पे 2 पैकेट पड़े हैं, वो उठा के ले आइए। जी मालकिन। व्योम, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए। मम्मी आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, मुझे नहीं। व्योम जी की मॉम जी, अभी इन्हें नाश्ता करने दीजिए ना। तुम अपना काम करो ना, और हमको अपना काम करने दो। एक बार पहन के दिखाओ तो सही कैसा लगता है, हम इतने प्यार से लेकर आए हैं। तो छोटे पहन लेना, मम्मी इतना कह रही है तो। पहनो बेटा। कलर कैसा है? अरे वाह, बहुत ही अच्छा कलर है। अरे भाई जीजी की चॉइस तो नंबर 1 है, बल है। और ये वाला? मम्मी दोनों कलर बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो लाओ, शादी करने में तुम्हारा फायदा है, हम कह रहे हैं तुमको पता है राजीव शादी के बाद तुमको 50,000 रुपए महीना देगा। अब तो खुश हो जाओ। सिर्फ 50,000 रुपीज? हमें लगता है हमारे देवर जी को 1 लाख रुपीज तो मिलने चाहिए। अच्छा परी जी, 50,000 कम है तो कोई नहीं, छोटे 1 लाख रुपए डाल देंगे अकाउंट में। भैया मुझे शादी करनी ही नहीं है। अरे क्यों नहीं करनी, वजह तो बता। देख अगर तुझे कोई और पसंद है ना तो बता दे। अगर व्योम ने सब वॉमिट कर दिया तो हमको मनीज नहीं मिलेंगी। देखिए ना मॉम जी, मैरिजेस के नाम पे कैसे शैक्स कर रहे हैं व्योम जी। हमारे देवर जी बहुत शाय फील्स कर रहे हैं ना, किसी लड़की की तरफ तो देखते भी नहीं होंगे ये। हुआ माँ, परेशान काहे हो? अरे कुछ नहीं, हमारे सर की सफेदी देखकर लोगों को लगता है कि हम कमजोर पड़ गए। हमारी बुढ़ी हड्डियों में बहुत ही ताकत है। रघुआ बता रहे 4 शादी अकेले निपट लेंगे। हाँ अम्मा जी, कमजोर पड़े आपके दुश्मन। और तुम्हारी सहानुभूति की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हम सख्त है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए ना, कभी हमारा सिंहासन हिला ना सके। कौन खंगाल गया तुम्हारे से अम्मा? हाँ उन्हें बता रहे। फिर लगा के देखेगा। लगा फोन। लगा दिया अम्मा।
हेलो। हेलो, नमस्कार। हम राघव श्रीवास्तव बोल रहे हैं। श्रीकांत जी से बात हो रही है? राघव? कौन राघव? हमने आपको पहचाना नहीं। हम वो प्रीति श्रीवास्तव, वो जो लड़की है उसके पिताजी बोल रहे थे। आप प्रीति के फादर बोल रहे हैं? कहिए श्रीवास्तव जी। देखिए, अब ऐसा है कि भाई ये जो बच्चों ने जो गलती करनी थी वो तो कर दी, अब हो गई है गलती उनसे। हम ही लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचना चाहिए श्रीवास्तव जी? क्या कर सकते हैं हम? आप ही बताइए। बच्चों ने हमारे हाथ में कुछ छोड़ा है क्या? हाँ, पर वही बात है। लेकिन क्या है कि हम लोग बड़े हैं तो संभालना तो हम ही लोगों को पड़ेगा। हम क्या सोच रहे थे कि अब जो परिस्थिति खड़ी हो गई है इस वक्त, तो हम अपनी धर्मपत्नी के साथ आपको मिलने आना चाह रहे थे जरा। ठीक, हम भी हमारी धर्मपत्नी जी से इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर आपको फोन करते हैं हम वापस। जी बहुत बेहतर। तो जब भी हो आप मुझे फोन लगा लें। ठीक, नमस्कार। जी। क्या कह रहा है हमारा? क्या कह रहे हैं पापा जी? धर्मपत्नी से बात करेंगे, हैं? फिर करेंगे फोन। की बातों को सुन के पता नहीं क्यों हमें ऐसा एहसास हुआ कि वो बहुत खुश नहीं है रिश्ते से। ऐसा लगा कि कोई संशय संदेह है उनके मन में। अरे कैसा संदेह पापा? अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम जबरदस्ती मोहित और प्रीति की शादी कोर्ट में करवा देंगे। पगला गए का? अरे हमेशा घोड़े पे काहे सवार रहे, तो तलवार निकाले हुए एकदम। जो परिस्थिति है उसके हिसाब से दिमाग लगाओ। कुछ एक चीजें होती है जिसका बैठ के इत्मीनान से जो है वो निदान ढूंढना होता है। ऐसे उतावले बन के काम करोगे तो कुछ नहीं होगा। बेटा वो कह रहे हैं ना कि उनकी पत्नी से बात करके फोन करेंगे, तो शांति रखो अभी। हाँ शिवम, जी पापा जी ठीक कह रहे हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी हमें दोनों फैमिलीज को साथ लेके चलना। अगर अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी ना दोनों फैमिलीज के बीच, तो आगे जाके प्रीति को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने कहा था इस लड़की को कछु पता नहीं चलना चाहिए, तो कान सटा के बातें सुन रहे मुंडे पे टंगी हुई है, हैं? शर्म कर बहुरिया। हमारे जमाने में जब लड़की की शादी की बात होती थी ना, तो लड़की तबाह हो जाती थी, ऐसे गर्दन ऊंची करके नहीं खड़ी रहती थी। शर्म करो, जरा शर्म करो। सर को जब से ये मॉडर्न गिरी की हवा चली है इस घर में, सत्यानाश कर दिया। बड़े बुजुर्गों की बात तो जहर लगने लगी है। बता देते हैं, जिस घर में बड़ों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत नहीं होती ना, वो घर में शांति नहीं वास करती। और यही कार्यक्रम चल रहा है हमारे घर में कब से। नहीं नहीं रघुआ, ऐसे ऐसे मत कर। हम बता रहे हैं, तुझे बुरा लगे तो भी। जब से शिवम ब्याह के लाया है इस बहुरिया को, और जिस परिस्थिति में ब्याह के लाया है, तब से बस सब अशुभ ही अशुभ, अशुभ ही अशुभ हो रहा है। काहे चीख रही हो भाई? दादी जी, जब से शादी हुई है और अभी जो हो रहा है उसमें मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? और जो आप बेशर्मी की बात कह रहे हो, तो हम लोग बेशर्म नहीं हैं। हम आजकल के जमाने के बच्चे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ ही नहीं आती। और नासमझी में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। तुम्हारी कहानी खत्म हुई ना हुई तो भी बंद कर दे। हैं? हमें सोचना है, समस्या का हल निकालना है कि लड़के का करे, कैसे मिले, कैसे सुलझाए। ये सब जो हमारे बिटिया ने जिस लड़के के, अगर लड़के वालों ने मना कर दिया प्रीतिया के लाने, तो क्या करेंगे? अम्मा जी 2-3 दिन का निर्जल उपवास रख दे। कहा बात तुम्हारे अप्पा से बहुत ही आगे सरक गई है, समझ तू। उपवास रख ले अभी। पापा जी, मैं लड़के की फैमिली से बात करूं? ये लो सुनो रघुआ, सुनो सहदो। अभी बात करेगी लड़के वालों से, हैं? हमारे होते हुए जो थोड़ी बहुत भी बात बन रही है ना, वो भी बिगड़ जाएगी, बिगाड़ी देगी मॉडर्न महिला। अम्मा रुको बहुरिया जी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे बात। अपने आप हम करते हैं। और वैसे भी बार बार क्या बात करें? अभी फोन किया, उन्होंने कहा है कि भाई वो अपनी पत्नी से बात करके करेंगे फोन। पूरा परिवार है, तो 2-2 मिनट में पीछे ही घुसा रहे उनके, तो ऐसे थोड़ी ना होता।
डैड, मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। I'll seriously die without her, Dad. Just relax. ज्यादा मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। आज तक तुमने वही किया है जो तुम्हारे मन में आया है। ये तुम्हारी शादी का मामला है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है ये। वैसे भी ये लड़की हमें ठीक नहीं लगी। डैड, इसका मतलब मैं भी गलत हूँ? अरे ने ऐसा थोड़ी ना कहा है तुम। नहीं डैड, एक्चुअली मैं भी प्रीति जी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्रीति जी मुझसे। जब हम दोनों ही आपस में प्यार करते हैं तो डैड, किसी एक की गलती कैसे हो सकती है? गलती उसकी है क्योंकि वो एक लड़की है। हमारे समाज में लड़कियों की इज्जत होती है, और अगर लड़की की इज्जत एक बार चली जाए ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। डैड, कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं आप? ये जो आप बातें कर रहे हैं ये रियल लाइफ में नहीं होता। ये सोसाइटी के दकियानूसी रूल और डायलॉग्स का इस्तेमाल आप जैसे लोग मौका मिलने पर अपना फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस। बेटा, बहुत सहली हमने तुम्हारी मनमानी। अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है का? और फिर ये बताओ, हमने तुमसे कभी कुछ कहा है का? आप लोगों ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मॉम, आप लोगों ने तो मुझसे रिश्ता तक तोड़ दिया था, मुझसे बात करना छोड़ दिया था। बस एक सर्टिफिकेट लगाना बाकी रह गया था कि ये हमारा बेटा नहीं है। हाँ, हमने किया था ऐसा, पर अब तुम्हारी बात सुनकर हम आए ना, तुम अपनी शादी की जिद जो पकड़ बैठे हो, और हमारी जिम्मेदारी का वहीं खत्म हो जाती है कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, बस। उसके आगे हमारा कोई अधिकार नहीं। कौन आपका अधिकार छीन रहा है? कौन छीन रहा है आपका अधिकार? आज भी मेरा सरनेम मोहित मिहिर ही है, सिर्फ मिहिर है मेरा सरनेम। मामा, आप लोग सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस लड़की के बारे में तो सोचिए। मैं प्रीति जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। That's it. शादी करनी है तो करो, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। अरे हम ऐसी लड़की के साथ में तुम्हारी शादी कैसे कर दे जो दुनिया भर के सामने अपने प्रेम का पाठ पढ़ रही है? हमको तो लगता है उसने जानबूझकर उस स्टेशन में तुमसे इस तरह की बात की होगी कि तुम उसके साथ शादी के लिए मजबूर हो जाओ। हमको तो ये भी लगता है कि उसके घर वाले भी मिले हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि लड़का बड़े घर का है, हंस लेते। और वो लोग बता रहे थे हमें कि उसका बाप एक कोई रेलवे में मामूली सा गार्ड है। हाँ, और तुमको अकेला देखा होगा तो उनकी आंखें चमक गई और छोड़ दिया अपनी लड़की को तुम्हारे पीछे। देखो बेटा, हम बता रहे हैं, तुम जोर जबरदस्ती से भी उस लड़की को इस घर में लाए ना, तो इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। मॉम, कोई उसकी इज्जत करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं प्रीति जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा, अंधा कर दिया है उस लड़की ने तुम्हें। हम कह रहे हैं तुम उन लोगों को मना कर दो कि हमको नहीं मिलना है उनसे, हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मॉम, डैड, अब आप लोगों को इसको धमकी समझनी है या मेरा डिसीजन समझना है? जो समझना है समझिए, पर मैं प्रीति जी से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से। और अगर मेरी प्रीति जी से शादी नहीं हुई तो मैं सच कह रहा हूं मॉम, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे ठीक है, जाने दीजिए। ये कहाँ हमारी बात सुनने वाला है, हम मिल ही लेते हैं उन लोगों से। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि उनसे कैसे और क्या बात करनी है। हेलो सर, 11 बजे एयर पे जाना है आपको। हाँ, मैं आ जाऊंगा। और सर, वो जो आपकी पर्सनल बात एयर हो गई थी, उनके बारे में बॉस बात करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी मीटिंग है। हाँ ठीक है, आप बॉस से बोलो कि मैं आ रहा हूँ, आके बात करता हूँ। मॉम, डैड, थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी बात समझी। मैं कुछ अर्जेंट काम से मुझे ऑफिस जाना है, आप लोग 4 बजे तक उन्हें बुला लीजिएगा। मैं तब तक कोशिश करूंगा अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाऊं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम बुला लेंगे उन लोगों को। ठीक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।